वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम डाटा गैदरिंग जो बच्चों के बारे में कर रहे हैं किस तरह से कर सकते हैं, उसमें अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि विवरणात्मक कथाओं पर एक नोट लिखें। मतलब विवरणात्मक कथाएं, नैरेटिव्स कैसे लिखे जाते हैं, बच्चों का जो रिकॉर्ड रखना है उसमें नैरेटिव्स का क्या रोल है। और उससे पहले हम ये जानेंगे कि नैरेटिव्स होते क्या हैं। विवरणात्मक कथाएं मौके पर घट रहे घटनाओं का उसी रूप में लिखित क्रम होता है। यह बच्चे की गतिविधियों का विस्तार से वृत्तांत होता है। मतलब क्योंकि अब हमने ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं बच्चों के बारे में, जिन भी बच्चों की पीढ़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, कुछ ना कुछ डायग्नोज करना है कि बच्चे में क्या कमी हो रही है, किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम बच्चे के व्यवहार का निरीक्षण कर रहे हैं। तो मौके पर जो घटना हो रही है, जो व्यवहार, जिस तरह का व्यवहार बच्चा कर रहा है, उसी तरह से लिखना जो है वो हमारा नैरेटिव होता है। जो भी बच्चे ने गतिविधि करी उसका विस्तार से जो पूरा वर्णन गतिविधियों का है वो हमारा नैरेटिव होता है। Narrative is written in sequence within an extended time period, taking on the spot records of behavior as it is occurring। मतलब जैसे घट रहा है वैसे ही रिकॉर्ड रखना, और इसे हम रनिंग रिकॉर्ड भी कहते हैं। नैरेटिव्स का दूसरा नाम रनिंग रिकॉर्ड भी है। क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है, किसी स्थिति के बारे में इस प्रकार के लिखित रिकॉर्ड जिसका कोई दूसरा व्यक्ति बाद में पढ़ सके, उस दृश्य को देख सके तथा व्यवहार के महत्वपूर्ण तत्वों पर केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है, उसका वृत्तांत लिखा जाता है। मतलब ये क्या उद्देश्य है इस तरह का रिकॉर्ड रखने का कि ये एज इट इज ऐसे लिखा जाए कि कोई भी व्यक्ति उसे जब बाद में पढ़ना चाहे तो इजीली पढ़ सकता है और उस दृश्य को देख सकता है। मतलब वो घटना कैसे घटित हुई होगी उसे एज्यूम कर सकता है, और व्यवहार के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उन पे केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है। पूरा डिटेल इसमें लिखी जाती है। ये मेन इसका पर्पस होता है। अब हमारे इसका नैरेटिव्स के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। इसमें कोई पूर्व योजना या व्यापक परीक्षण नहीं चाहिए। मतलब कोई हम पहले से सोच कर नहीं चलते कि ये नोटिस करना है, ये सब देखना है, क्योंकि ये एज इट इज वही की वही घटना लिखनी है। तो ना किसी प्रशिक्षण की जरूरत है, ना किसी योजना की। यह किसी एक व्यवहार पर केंद्रित ना होकर सभी व्यवहारों पर केंद्रित होता है। मतलब कोई एक डिजायर्ड बिहेवियर की स्टडी नहीं करनी इसमें, हमें सभी प्रकार का व्यवहार, जैसा भी बच्चा व्यवहार कर रहा है उस पर केंद्रित होती है। इसे दैनिक भाषा में जो रूटीन लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उसी में लिखा जाता है। बाद के विश्लेषणों के लिए उसे कोई भी प्रयुक्त कर सकता है। मतलब बाद में भी उससे रिलेटेड किसी ने कोई स्टडी करनी है, कुछ करना है, तो उसके रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम यंत्रों उपकरणों की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स वगैरह की जरूरत नहीं होती। जस्ट जो व्यवहार घटित हो रहा है उसको हमने देखना है और लिखना है। व्यवहार का क्रम, पर्यावरणीय सूचनाएं तथा दूसरों की प्रतिक्रियाओं को सुरक्षित किया जाता है। मतलब जो जिस क्रम में व्यवहार हुआ उसी में लिख के, और जो एनवायरमेंटल जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है और दूसरे की जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको इसमें प्रिजर्व करते हैं। इसमें घटनाओं का रिकॉर्ड स्थायी रूप से हो जाता है। मतलब एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। जो भी घटनाएं घटित हुई उनको एज इट इज नोट कर लिया गया। अब हम इसके देखेंगे कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या दोष हैं इस विधि के। एक से अधिक बालक का निरीक्षण करने में ये विधि कठिन लगती है, क्योंकि इसमें हमने एज इट इज रिकॉर्ड करना है बच्चे के व्यवहार का। तो हर मिनट उसी बच्चे का हम व्यवहार का निरीक्षण कर रहे हैं। तो अगर कई सारे बच्चों को इकट्ठा करना पड़ जाएगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि एज इट इज लिखना भी है साथ साथ। तो कई बार रिकॉर्ड बहुत सारे बच्चों का है तो रिकॉर्ड मेंटेन करने में दिक्कत होती है। रिकॉर्ड करने में समय अधिक लगता है। अब हर समय बच्चे के साथ साथ रहना पड़ेगा, उसको बता के कर रहे हैं, नहीं बता के कर रहे, तो इसमें बहुत टाइम लगता है इसमें करने के लिए। निरीक्षणकर्ता बच्चों से स्वयं को अलग रखते हैं, जबकि अध्यापकों के लिए ऐसा करना कठिन होता है। कोई वैसे ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है वो तो बच्चे से दूर रख सकता है, लेकिन अगर टीचर ने ऑब्जर्वेशन करनी है तो नेचुरली बात है टीचर तो बच्चे के साथ हर समय रहता है, स्कूल में कॉलेज में देखना है, तो इसीलिए इसमें टीचर्स के लिए दिक्कत हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा नैरेटिव्स, किस तरह से हम बच्चों के बारे में इसके थ्रू हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।